तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा शमी वाले सपने की भी है। अहमदाबाद में 19 नवंबर को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले एयर शो का आयोजन होगा। इसके लिए वहां रिहर्सल भी शुरू हो गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के आसपास 4 जेट आसमान में उड़ते दिखाई दिए। आयोजकों की कोशिश है कि इस फाइनल मैच को यादगार बनाया जाए, लिहाजा एयर शो की परमिशन के लिए आवेदन भी किया गया है। मोहम्मद शमी को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें एक यूजर ने लिखा कि उसने एक सपना देखा कि शमी ने सेमीफाइनल में 7 विकेट लिए। ये पोस्ट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को की गई थी, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी ने असल में 7 विकेट झटक लिए तो डॉन मैटेयू नाम के यूजर की पोस्ट भी वायरल हो गई। इस दौरान कई भारतीय क्रिकेट प्रशंसक फिर से उन्हें तुरंत नींद लेने और टीम इंडिया के लिए अच्छा सपना देखने को कहने लगे। यूपी के बहराइच में एक रेस्टोरेंट मालिक ने विराट कोहली के शतक के बाद लोगों को मुफ्त में बिरयानी खिलाई। दरअसल रेस्टोरेंट के मालिक ने बोर्ड लगाकर ये वादा किया था कि कोहली जितने रन बनाएंगे तो वो उतने प्रतिशत का डिस्काउंट देंगे। फिर जैसे ही कोहली ने शतक बनाया तो रेस्टोरेंट को मुफ्त में बिरयानी खिलानी पड़ गई। हालांकि फिर वहां ग्राहकों की भी काफी भीड़ जुटने लगी, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं हुई तो रेस्टोरेंट को ही बंद करना पड़ गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अपने पैतृक गांव लिवाली पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी पहाड़ी रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने वहां अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। साथ ही माही ने अपनी पत्नी साक्षी के साथ अपनी कुलदेवता गोरखनाथ की पूजा की। साथ ही वो कुछ और मंदिरों में भी गए। वहीं माही को देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में युवा भी जुटे, लिहाजा धोनी ने भी बड़ी ही सहजता के साथ लोगों से मुलाकात की और सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में चुनाव से पहले एक शानदार रंगोली बनाई गई। इसके जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया ताकि शुक्रवार को होने वाले चुनाव में वोटर बड़ी संख्या में वोट करें। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अक्सर कुछ ज्यादा हासिल करने की होड़ में हम सोने के लिए पूरा वक्त नहीं निकाल पाते। काम के जुनून में अपनी नींद में कटौती करने का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ताजा शोध से पता चला है कि नींद की कमी न सिर्फ जटिल बीमारियों का सबब बन रही है बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग बेखुदी में अक्सर एक जुमला कहते थे, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। मौजूदा पीढ़ी इस जुमले को गंभीरता से लेने की बजाय चटखारी लेकर कहने सुनने लगी, लेकिन एक ताजा शोध ने यह साबित कर दिया है कि पुरखों के इस जुमले में सेहत और स्वास्थ्य का बेशकीमती फॉर्मूला जज्ब है। इस शोध से ये पता चला है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं और इसकी वजह से गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। दरअसल सफलता हासिल करने के सपनों ने हमें इतना बेकरार बेचैन कर दिया है कि हम ये तक भूल गए हैं कि सोना सपना देखने की बुनियादी शर्त है और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो सफलता हासिल करना तो दूर, पूरी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। ऐसे में नींद को लेकर हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। आम धारणा यह है कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, हम शारीरिक श्रम ज्यादा करेंगे तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दिन में 30 मिनट पावर नैप यानी अच्छे तरीके से झपकी लेने वाले का वजन कंट्रोल में रहता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल का ये शोध 5 देशों के करीब 15,000 लोगों पर किया गया है। इसमें लोगों के सोने, जागने, बैठकर काम करने और फिजिकल एक्सरसाइज पर गहन स्टडी की गई है। लोगों की इन एक्टिविटीज को उनकी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और बॉडी मास इंडेक्स से जोड़कर एक ठोस नतीजे पर पहुंचा गया। इस रिसर्च से पता चला कि बैठकर टाइम पास करने वालों की तुलना में उसी समय सोकर बिताने वाले लोगों का वजन अपेक्षाकृत कम बढ़ता है। उनका हार्ट भी ज्यादा हेल्दी रहता है।
इतना ही नहीं, उनका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी तुलनात्मक रूप से दुरुस्त रहता है। हालांकि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा सोने वालों की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सामान्य से कम सोना या सामान्य से ज्यादा सोना दोनों खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप इतना जान लीजिए कि एक प्रौढ़ इंसान के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। लेकिन जानी मानी एजेंसी लोकल सर्किल के भारतीयों पर की गई एक रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां करती है। लोकल सर्किल के रिसर्च के मुताबिक 55% भारतीय 6 घंटे से भी कम की नींद ले रहे हैं, जबकि 21% तो सिर्फ 4 घंटे ही सो पा रहे हैं। 6 घंटे से कम सोने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा हार्ट खून के साथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज और दूसरे जरूरी तत्व मुसलसल पूरे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन हमारे दिल को भी आराम की जरूरत होती है और ये आराम उसे तब मिलता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। दिल को आराम नहीं मिलने का मतलब है बीमारियों को न्योता। शोध से पता चला कि कम सोने वाले लोगों को हार्ट अटैक के साथ ही डिप्रेशन, शाइजोफ्रेनिया और फोबिया जैसी मानसिक बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। जान है तो जहान है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो धन संपदा और ऐश्वर्य बेमानी लगने लगेंगे। इसलिए रोज 6 घंटे से ज्यादा की बेफिक्र नींद लीजिए और हाँ, मुमकिन हो तो दिन में एक पावर नैप जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वजन घटाने के लिए नींद कितनी जरूरी है, इस बारे में हमने डॉक्टर नीतू जैन से बात की। सुनिए क्या कहना है उनका। ऐसा सब लोग मानते हैं कि आप नींद छोड़िए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपका वजन जल्दी कम होगा। पर ये बात पूरी तरह सच नहीं है। आपको प्रॉपर अमाउंट में सोना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो लोग ठीक से सोते नहीं है उनका भी वजन बढ़ता है। तो कम से कम 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। पर ये कोई सैक्रोसैंक्ट नहीं है कि मतलब हर किसी के लिए 7 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और उस कम या ज्यादा होती है, उसके हिसाब से उसको नींद की जरूरत होती है। तो इतनी नींद आपकी होनी चाहिए कि आप सुबह उठे तो आप फ्रेश उठे। और नींद का मतलब ये नहीं है कि आप लेटे रहे तो आपकी नींद हो गई। नींद का मतलब ये है कि सोना और डीप स्लीप में भी जाना। जो लोग डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं उनकी भी नींद पूरी नहीं होती है, सुबह उठ के उन्हें फ्रेश नहीं लगता है। तो नींद नहीं करने के कारण आप रात में अगर जागे रहेंगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रात में जागे रहते हैं, तो दिन भर चाहे वो बहुत डाइट करें और खाना कम खाएं, वो रात में खाना खाते हैं क्योंकि टाइम पास नहीं होता उनका और रात में खाना खाने लगते हैं। नींद कम होने से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं क्योंकि उनकी नींद कम होती है। ये तो सबको ही पता है कि अगर आप रात में नहीं सोएंगे तो अगले दिन आपकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के जमाने में। तो ज्यादा दिन आपकी 16 घंटे काम करें और उसके बाद 4 घंटे एक्सरसाइज करें। बहुत अच्छा है कि आप 8 घंटे या 8 घंटे सोएं। 45 मिनट्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो 45 मिनट्स की एक्सरसाइज चाहे वो किसी भी टाइम ऑफ दिन पे हो, वो आपके लिए काफी है। इससे ज्यादा एक्सरसाइज के लिए अपनी नींद की कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है नहीं आपको। दिल्ली में प्रदूषण संकट के बीच बनी स्पेशल टास्क फोर्स। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राजनीतिक दलों ने खुद को चंदे के रूप में मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हिसाब देना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। अब चुनाव आयोग 19 नवंबर तक सभी पार्टियों से मिली जानकारी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप देगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। वहां अमेरिकी मशीन से ड्रिल करने का काम तेजी पर है। वहीं इसी टनल से एक आवाज भी सुनाई दी जिसमें एक मजदूर ने खुद को बचाने की गुहार लगाई। उधर इन सभी मजदूरों के लिए मसूरी में एक हवन किया गया। दिल्ली में प्रदूषण संकट के बीच पर्यावरण विभाग ने 6 सदस्यों की एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। इसका मकसद ये होगा कि ग्रैब 4 को जमीनी तौर पर कड़ाई से लागू किया जा सके। इस स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख पर्यावरण विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी होंगे। इसमें रोजाना के एक्शन की जानकारी सरकार को दी जाएगी। देश भर में छठ पूजा की तैयारियां तेज है। वहीं इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में छठ पर्व के लिए दूसरे प्रदेशों से आने वाले रेल यात्रियों का खास तरीके से स्वागत किया जा रहा है। रेल कर्मचारी स्टेशन पर इन यात्रियों पर फूल बरसा रहे हैं। वहीं सफर में थके यात्रियों के चेहरे भी इस खास स्वागत से खिल उठे।
बद्रीनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई। इससे पहले साल 2022 में वहां 17,60,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, लेकिन इस बार नया रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। भगवान बद्रीनाथ के कपाट 2 दिन के बाद यानी शनिवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज बात होगी राजस्थान की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब पार्टियों का पूरा फोकस राजस्थान विधानसभा चुनाव पर है, जिसके लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें राजस्थान की जनता से कई चुनावी वादे किए गए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से गहलोत सरकार के काम गिनाकर फिर से सरकार बनाने की अपील की जा रही है। कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। जुमलेबाज आए हैं, जुमला पत्र लेकर आए हैं और उनके जुमले में किसी को भी यकीन नहीं। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं। प्रदेश में 450 रुपए का सिलेंडर पाओ कि राजस्थान में आप 450 रुपए की बात कर रहे हो और गुजरात के अंदर 1200 रुपए में दे रहे हो। ये दम्भ नहीं है, ये फर्जीवाड़ा नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। सियासी पार्टियां जीत का दंभ भर रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया है। हर जिले में महिला थाना खोलने की बात कही गई है। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन का वादा भी शामिल है। वहीं गरीब परिवारों की लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई का वादा किया गया है। साथ ही मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी देने की बात भी कही गई है। गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का जिक्र भी संकल्प पत्र में है। अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। किसानों से गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का संकल्प है। इसके साथ ही वादा किया गया कि जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है, उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। बीजेपी ने ये भी कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। वोट युद्ध में जीत के लिए जहां एक ओर बीजेपी वादों की बौछार कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं दिखी। कांग्रेस गहलोत सरकार के कामों को गिनाकर जनता से फिर से जीत का आशीर्वाद मांगती दिखाई दी। ओपीएस से 5 लाख परिवारों को फायदा हुआ है। 1 करोड़ लोगों को 24,000 करोड़ रुपए, 1,000 रुपए प्रति महीना पेंशन में हमारी सरकार देती है। किसानों का कर्जा माफ किया। बिजली 100 यूनिट मुफ्त में, 1 करोड़ परिवारों को फायदा। और शिक्षा में 3,600 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हमने। राजस्थान के रण में सियासी दल शह और मात के दांव चल रहे हैं। लोक लुभावने वादों के साथ ही विरोधियों पर आरोपों की बौछार भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। मैं एसआईटी का स्वागत करता हूं और एसआईटी को पहला काम यह करना चाहिए कि पीएम केयर फंड के पैसों का क्या हुआ,
मोदी जी का मुंह देखकर सारे लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा जमा किया था पीएम केयर फंड के, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? उसकी पहली जांच इसी एसआईटी से करवानी चाहिए जिसकी बात नड्डा साहब कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को लेकर भी सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने कटारिया के उदयपुर दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि गुलाब चंद कटारिया को छुप छुप कर राजस्थान के दौरे नहीं करने चाहिए। अगर उन्हें सक्रिय राजनीति में आना है तो पहले अपना पद त्याग दें। बहरहाल ये राजनीति है, यहाँ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। जनता जनार्दन सब समझती है और अपने वोट की ताकत को पहचानती है। इस बार जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, ये तो अब 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बढ़त रही। सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 65,982 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 90 अंकों पर चढ़ा, ये 19,765 पर पहुंचा। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 682 अंक चढ़कर 66,358 पर पहुंच गया था। आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी के भाव चढ़े, हालांकि सोने की कीमत फिलहाल स्थिर है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 61,210 रुपए है, वहीं चांदी 300 रुपए महंगी हुई है। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी 75,300 रुपए पर पहुंच गई है। बाइक बनाने वाली जापानी कंपनी कावासाकी मोटर ने भारत में 2024 कावासाकी KX85 और KLX 300R मोटरसाइकिल्स लॉन्च की है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 4 लाख रुपए है। दोनों मोटरसाइकिलें बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। कंपनी के मुताबिक ये बाइक्स डर्ट राइडिंग के लिए डेडिकेटेड हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो चुनौतियों से लड़ पाते हैं, जीत पाते हैं, लेकिन जो मुश्किलों से पार पा लेते हैं वो कामयाबी की बुलंदी छूते हैं। इतिहास में ऐसी कई कहानियां दर्ज हैं। कामयाबी की ऐसी ही एक कहानी वर्ल्ड कप स्टार मोहम्मद शमी ने भी लिखी है। वो शमी जो कि बचपन में कभी गांव में चंदे के पिच पर खुद को तराशा करते थे, वो आज क्रिकेट जगत के चमकते सितारे हैं। हर किसी की जुबान पर बस उनका नाम है। ये है अमरोहा का सहसपुर अलीनगर गांव, मोहम्मद शमी के बचपन का ठिकाना। अपनी धुन में मस्त बच्चे, क्रिकेट खेलते नौजवान और साथ बैठे बुजुर्ग, कुछ ऐसे ही परिवेश में बड़े हुए बने मोहम्मद शमी, जो अब भारतीय क्रिकेट टीम का एक चमकता सितारा है। ऐसा सितारा जिसकी चमक से दुनिया हैरान है। कभी गांव के इसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाले शमी ने सोचा नहीं था कि वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन चाह हो तो राह निकल ही आती है और शमी में ये चाह बचपन में ही जग गई थी। मंजिल तक पहुंचने के रास्ते मालूम नहीं थे, लेकिन चल पड़े थे। स्कूली दिनों में उनका ध्यान पढ़ाई की बजाय खेल पर रहता था। क्रिकेट को लेकर दीवानगी ऐसी कि स्कूली बच्चों ने चंदा करके शमी के लिए स्कूल के पास सीमेंट की पक्की पिच तैयार करा दी। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते आसपास के इलाकों में क्रिकेट के शौकीनों के बीच गेंदबाज के रूप में शमी के चर्चे होने लगे थे। तब से ही जो खेल था उसका वो बहुत अच्छा था। और जब वो हाई स्कूल में था तभी जो इलाके में यहाँ जो लोकल टूर्नामेंट होती थी, खेल होता था, उसमें उसका नाम हो गया था। और जो इलाके के लोग टूर्नामेंट होती थी लोकल, उसमें स्पेशल से देखने के लिए आते थे। उन्हीं दिनों शमी के गांव से 5 किलोमीटर दूर सोनकपुर स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच के दौरान इलाके के जाने माने कोच मोहम्मद बदरुद्दीन की नजर शमी पर पड़ी। इसके बाद कोच ने शमी को कामयाबी की सीढ़ियां दिखा दी, जिस पर वो पूरी शिद्दत और लगन से चल पड़े। वहां से जब बात करी उन्होंने ना, यार ये लड़का तो यार बहुत बढ़िया गेंदबाजी करता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत फुर्तीला था और सब चीज में बहुत आगे था। तो ना भाई, हमें एक लड़के की फास्ट की जरूरत है। कोई कलकत्ता से आए थे, कोई उनसे कह रहे थे कि भाई हमें एक फास्ट बॉलर की जरूरत है। तो उन्होंने उसे उस टाइम हो सकता है इत्तेफाक से वहीं थे, वो उन्हें गेंदबाजी कराते हुए दिखा दिया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जो है इस लड़के को अपने यहाँ बुला लेंगे।
तब इसकी शुरुआत वहां से हुई और ये कोलकाता इसलिए पहुंचा था। साल 2013 में उनके इंटरनेशनल करियर का आगाज हुआ। उनके वनडे और टेस्ट करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया और आज एक बार फिर उनके नाम के चर्चे हैं। कोच बदरुद्दीन उनकी कामयाबी पर खुश है। ये लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। गया है सामी ने पूरे जितने भी अभी तक मैच खेले हैं उसमें करीब 17-18 विकेट ले चुका है अब तक। तो जाहिर सी बात है फिर कि जब इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो खुशी तो होती है, और फिर आपकी वजह से टीम जीत जाए तो और ज्यादा खुशी बढ़ी हुई थी। और फिर खास तौर से लेकिन कामयाबी की इस बुलंदी तक आते आते शमी की जिंदगी में बहुत कुछ घटा जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। लंबे वक्त तक वो कभी चोट तो कभी निजी जिंदगी में विवादों से जूझते रहे। मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, पत्नी हसीन जहां से उनका विवाद सुर्खियों में रहा। सर से पिता का साया उठ गया। एक बार तो लगा कि जैसे शमी का करियर ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन शमी ने हार नहीं मानी बल्कि और निखर कर उभरे और इस वर्ल्ड कप में तो फायर बनकर पूरे देश का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हिंदू समुदाय के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल अब वहां पर दीपावली पर आधिकारिक तौर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने इससे जुड़े बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पहले स्टेट असेंबली में ये बिल पारित किया गया था। वहीं इस पर गवर्नर कैथी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों से समृद्ध है, इसलिए स्कूल कैलेंडर में इसे शामिल किया जा रहा है। गवर्नर के मुताबिक दीपावली को न्यूयॉर्क शहर के स्कूल में छुट्टी घोषित करने का ये कानून बच्चों के लिए दुनिया भर की परंपराओं के बारे में जानने और उन्हें मनाने का एक अवसर भी होगा। न्यूयॉर्क से पहले पेंसिल्वेनिया आधिकारिक तौर पर दिवाली की छुट्टी देने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना था। कटरीना की फिल्म की बड़ी रिलीज डेट। जी हां, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसे ही कई खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं फिल्मी मोड पर। कैटरीना कैफ की फिल्म मैरी क्रिसमस की रिलीज डेट आगे बढ़ गई। ये फिल्म अब अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। लगातार रिलीज हो रही फिल्मों की वजह से निर्माताओं ने इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इससे पहले ये इसी साल 8 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी। फिल्म में पहली बार कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की जोड़ी नजर आएगी। इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। मैरी क्रिसमस हिंदी और तमिल 2 भाषाओं में शूट हुई है। शूटिंग के दौरान एक फैन को थप्पड़ जड़ने के वायरल वीडियो पर नाना पाटेकर ने माफी मांगी। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके अपनी बात रखी और कहा कि जो भी हुआ वो एक गलतफहमी की वजह से हुआ। उन्होंने जानबूझकर फैन को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उन्होंने उस बच्चे को सीन का एक हिस्सा समझा। उन्होंने बच्चे से भी माफी मांगी। जिस दौरान ये वाकया हुआ, नाना पाटेकर वाराणसी में फिल्म जर्नी के एक सीन की शूटिंग कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया। तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहां से आया। हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ करो। वनडे क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने का रिकॉर्ड बनाने वाले विराट कोहली के लिए उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि भगवान सबसे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं। तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं उनके बहुत आभारी हूँ। तुम्हें दिन पर दिन और मजबूत देखना और वो सब हासिल करना जो कुछ तुम चाहते हो बहुत शानदार है। तुम खुद के और खेल के लिए हमेशा ईमानदार रहे। हकीकत में तुम भगवान के बच्चे हो। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा ने मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम के लिए शानदार पार्टी रखी। इसमें बॉलीवुड के कई कलाकार भी शामिल हुए। सोनम कपूर के पिता अनिल कपूर भी इस कार्यक्रम में थे। डेविड बेकहम इन दिनों भारत में हैं। बुधवार को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत पर बॉलीवुड सितारों ने भारतीय क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ की और फाइनल में जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी।
माधुरी दीक्षित ने मैच देखने वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे रजनीकांत और अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर की, तो वहीं सुनील शेट्टी ने लिखा, विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे, श्रेयस अय्यर सुर्खियां बटोरते रहेंगे, लेकिन रोहित शर्मा मैन ऑफ द मोमेंट हैं। इनके अलावा अजय देवगन, सनी देओल, शाहरुख खान ने भी टीम इंडिया को बधाई दी और फाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें कि ये मैच देखने रणवीर कपूर, विकी कौशल, शाहिद कपूर, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, अनुष्का शर्मा जैसे बड़े सितारे वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे थे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेलवे की, जिसने रेल यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर और सख्त रवैया अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे ने खाने से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 5,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यही नहीं, अगर फूड कॉन्ट्रैक्टर खाने की क्वालिटी और उसे बनाने और परोसने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने IRCTC को एक सर्कुलर भेजा है, जिसमें 28 अलग अलग शिकायतों के आधार पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों को 4 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें टाइप 1 शिकायत को सबसे कम गंभीर और टाइप 4 को सबसे गंभीर माना जाएगा। ठंडा खाना, खराब प्लेट, सर्विस में देरी जैसी शिकायतों को टाइप 1 कैटेगरी में रखा गया है। टाइप 1 शिकायतों के मामले में 5,000 से लेकर 25,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि टाइप 2 और टाइप 3 की शिकायत मिलने पर 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। खाने में कीड़े जैसी हानिकारक चीजें मिलना, बासी खाना परोसना, वेज की जगह नॉन-वेज खाना देना और बदतमीजी करना जैसी शिकायतें टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरी में आएंगी। वहीं अगर खाने में छिपकली या फिर किचन में चूहे मिलने की शिकायत पाई गई तो पहली बार में 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार में कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। अगर ट्रेन में खाना खाने से यात्री बीमार पड़ते हैं तो भी फूड सप्लाई करने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन कड़े कदमों के जरिए रेलवे की कोशिश है कि ट्रेन में यात्रियों को उसी क्वालिटी और साफ सफाई से खाना मिले जैसा कि हवाई सफर में यात्रियों को मिलता है। भारतीय रेलवे के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें, अनहाइजीनिक फूड अगर पाया जाता है, इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, 5,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है वो किया जाएगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जुर्माना लगाना और ऐसी मुद्दे और उसको बनाना, ये तो बड़ी आम बात है किसी भी सरकार के लिए। उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे अब हम सेक्टर 17 में ही खड़े हैं, यहाँ पे कब से ये है भी नॉन स्मोकिंग एरिया है पूरा चंडीगढ़, ना तो यहाँ पे स्मोकी जोन है और ना ही मैंने आज तक यहाँ पे कोई चलान कटता देखा है। 5 लाख का चलान तो बहुत बड़ी बात है, उससे तो कंट्रैक्टर सदा के लिए ही बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा, पर इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, उसको चेक कैसे रखना, सबसे बड़ी ये बात होती है। पहली बात तो ऐसा फैसला लिया गया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो अब तक नहीं हो रहा था वो हुआ। अब जैसे अब उम्मीद है अगर यहाँ तक पहुंचे तो आगे भी जरूर होगा। और जब रेलवे पैसा ले रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है, फूड क्वालिटी है, वो अगर उसको प्रोवाइड करना उनका फर्ज बनता है। जब इतने फ्रेट है, इतना आने जाने का किराया है, तो उसके हिसाब से उनको क्वालिटी भी देनी है और वो भी करना, और ये गवर्नमेंट का फर्ज है भी उनके ऊपर चेकआउट करें। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दे हैव टेकन। पेनल्टी इज अनदर वे कि उनको थोड़ा हम पनिशमेंट दे रहे हैं, बट मेरे ख्याल में सिर्फ इस पेनल्टी के साथ साथ इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। वो टाइम टू टाइम क्या उसका जो स्टाफ मेंबर है वो लोगों को पता है कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है कि नहीं, तो उनको ये मॉनिटर हमें करना पड़ेगा कि क्या वो किसी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड आए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं कि नहीं। क्योंकि जहां पे हम कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनको क्या ये हाइजीन के बारे में पता है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को खुद ही नहीं जानेगा तो बाकियों को क्या ट्रेनिंग करवाएगा। तो पेनल्टी के साथ साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, यानी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अच्छा तो गलत। आप बताइए ना, आप क्योंकि रेलवे तो जुर्माना इतना नहीं होना चाहिए। वैसे उनके जो खाने पे ध्यान देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई खाना वगैरह हर चीज अच्छी होनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि सरकार ने एक ऐसी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है कि जो जनता जो है उसको जिस प्रकार खाना मिलना चाहिए, हाइजीनिक मिलना चाहिए, उसके भी उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अगर आप किसी को 2 रुपए देते हैं, 2 रुपए की चीज आप हकदार हैं और उसमें आपके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ हो रहा हो तो इसके प्रति एक्शन लेना बहुत जरूरी बनता है।
और पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने जनता की सेहत की चिंता करते हुए ऐसा कदम उठाया है और मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है और ऐसा हर जगह होना चाहिए कि जो जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए। इंस्टाग्राम पर अब आपको कुछ और नए फीचर्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ओटीटी पर हुए लाइव प्रसारण के दौरान कई रिकॉर्ड टूट गए। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिकॉर्ड 5.3 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने इसे लाइव देखा। इससे पहले ओटीटी पर अब तक किसी भी क्रिकेट मैच को इतने लोगों ने लाइव कभी नहीं देखा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अक्टूबर में भारत में करीब 2.5 लाख अकाउंट बैन कर दिए। बताया गया कि इन्होंने एक्स की नीतियों का उल्लंघन किया। इनमें से ज्यादातर अकाउंट पर अश्लीलता और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए कुछ और फीचर लॉन्च कर दिए। इसके तहत कंपनी ने रील्स के लिए कुछ एडिटिंग टूल पेश किए। इसके तहत कुछ क्लिप को काटने और हिलाने डुलाने से जुड़े फीचर शामिल हैं। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव की शुरुआत हो गई है और इस टेंट सिटी में अब दुनिया भर से सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खास बात यह है कि धोर्डो गांव को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से भी नवाजा है। अब ऐसे में पर्यटन के लिहाज से ये जगह और भी खास बन जाती है, जहां संस्कृति और कला का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। खिलने लगे रण उत्सव के रंग। बढ़ने लगी कच्छ टेंट सिटी की रौनक। सफेद रेगिस्तान के बीच कला, संस्कृति, परंपरा और संगीत के इस खूबसूरत संगम का सैलानियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। दस नवंबर से रण उत्सव की शुरुआत होते ही कच्छ के धोर्डो गांव में सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले ही दिन तमाम विदेशी पर्यटक भी टेंट सिटी का लुत्फ उठाने पहुंचे। कच्छ के धोर्डो गांव को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से नवाजा है। ये नई पहचान मिलने के साथ ही रण उत्सव और धोर्डो गांव की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। टेंट सिटी में काफी बदलाव किए हुए हैं कि प्लास्टिक का वेस्ट हम लोग किस तरह से कम कर सके, रिसाइकल कैसे कर सके। जो कंज्यूमेबल्स होते हैं उसमें भी हम लोगों ने वुडन का प्रयोग किया है और साइकिल्स का भी हम लोगों ने इंक्रीज करे हैं, नंबर इंक्रीज करे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकिल को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ई व्हीकल्स पे हम लोगों ने जोर दिया है। पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखते हुए इस बार टेंट सिटी में प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक की जगह ज्यादातर जगहों पर लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। टेंट सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रण उत्सव में करीब 350 टेंट लगाए गए हैं। दरबारी और रजवाड़ी टेंट की पर्यटकों में खासी डिमांड है। इस साल रण उत्सव में पारंपरिक कला पर जोर देते हुए हस्तशिल्प के स्टॉल भी लगाए गए हैं। गुजरात पर्यटन विभाग इस रण उत्सव को भव्य बनाने में जुटा है। कोशिश यही है कि हर सैलानी के लिए रण उत्सव में आने का अनुभव सदा के लिए यादगार बन जाए। कच्छ से कौशिक कांठेचा, गुड न्यूज टुडे। बाइडेन और जिनपिंग में हुई है मुलाकात। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति के बीच सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। बताया गया कि बाइडेन और जिनपिंग के बीच दोनों देशों के रिश्ते सुधारने पर भी बात हुई, लेकिन फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन से जिनपिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जिनपिंग को तानाशाह करार दे दिया। बाइडेन ने कहा कि वो इस अर्थ में एक तानाशाह हैं जो एक देश चला रहे हैं, एक कम्युनिस्ट देश जो अमेरिकी सरकार से बिल्कुल अलग है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजरायल पर एक बार फिर से निशाना साधा और उसे आतंकवादी देश बताया। एर्दोगन ने कहा कि इजरायल एक शहर और उसके लोगों को पूरी तरह से तबाह करने की रणनीति के तहत काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी उठाने की बात कही। उधर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऐसी ताकतें हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करती हैं, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति भी हैं। फलस्तीन ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत में फलस्तीन के राजदूत अदनान अबू अलहजा ने कहा कि महात्मा गांधी और भारत ने शुरू से ही फलस्तीन के मुद्दे को समझा है। अब इजरायल पर दबाव डालने की जरूरत है ताकि ये जंग रुक सके। फ्रांस में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। फ्रांस की एक अदालत ने ये आदेश दिया। इसके मुताबिक बशर के अलावा उनके भाई और सेना के 2 बड़े अधिकारियों पर भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया। इन सभी के ऊपर केमिकल हथियार से आम नागरिकों पर भी हमले करवाने का आरोप है। मुंबई में सेमीफाइनल्स के बाद अब टीम इंडिया पहुंच चुकी है अहमदाबाद। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए टीम इंडिया अहमदाबाद पहुंच गई। इनमें कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत टीम के सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशंसक वहां उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। अब शुक्रवार को टीम इंडिया वहां अभ्यास करेगी। पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड कोहली तोड़ सकते हैं। साथ ही शास्त्री के मुताबिक अभी उनमें 3 से 4 साल का क्रिकेट बाकी है। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर डेविड बेकहम ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। इसमें वो रोहित शर्मा के साथ नजर आए। साथ ही बेकहम ने लिखा कि कप्तान आपसे मिलकर अच्छा लगा। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर खुशी जताई। साथ ही गांगुली ने कोहली और टीम के सभी खिलाड़ियों की तारीफ की। साथ ही कोहली के 50 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को लेकर कहा कि पता नहीं ये टूट पाएगा भी या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक और बदलाव हुआ। दरअसल पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज को वहां क्रिकेट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ये जिम्मा मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। कश्मीर में कांगड़ी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सर्दियों में कश्मीर के लोगों के लिए सबसे कारगर हथियार कांगड़ी है। इसके सहारे ही कश्मीर में लोग सर्दियों का सीजन बिताते हैं और सर्दियों की शुरुआत से ही अब इसे बनाने का काम और भी तेज कर दिया गया है, जो अब एक उद्योग का रूप ले चुका है। कश्मीर में सर्दियों की दस्तक देते ही अपने हुनर से पेड़ के तनों को गूंथकर कश्मीर की वो पहचान तैयार की जा रही है जिसका इस्तेमाल सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है। ये कश्मीर की न केवल पारंपरिक विरासत है बल्कि वो नायाब तोहफा है जिसे हर कश्मीरी अपने साथ रखना पसंद करता है। तस्वीरें कांगड़ी की हैं जिसका आज भी कोई तोड़ नहीं, भले ही वो मुकाबला हीटर ब्लोअर से कर रही हो। कश्मीर में जिस तरह की सर्दियां पड़ती हैं, उसमें ये कांगड़ी किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि -डिग्री के तापमान में ये ऐसा कश्मीरी हथियार है जो हर शख्स के जिस्म में लैस होता है। इसकी मौजूदगी सर्दी से लड़ने की ताकत, नया जज्बा देती है। दिन हो या रात, आसमान से बरसती सफेद आफत का मुकाबला इसी कांगड़ी के बूते किया जाता है और इसे बनाने में कितनी मशक्कत होती है, इसकी बानगी आपके सामने है। हालांकि बिजली पर बढ़ती निर्भरता ने कांगड़ी के कारोबार को कहीं न कहीं कमजोर जरूर किया है, लेकिन यहाँ के लोगों का हौसला टूटा नहीं है। शुक्रवार को कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद कश्मीर में अब सर्दी के मौसम ने दस्तक दी है और जाड़े का मौसम शुरू हो गया है। इस बीच ठंड में भी इजाफा हुआ है। कश्मीर में सदियों से ठंड से बचने के लिए कांगड़ी का इस्तेमाल होता है। भले ही कितने भी इसके और ठंड से बचने के तरीके आए, लेकिन कश्मीर में कांगड़ी का न सिर्फ रिवाज है बल्कि जरूरत भी, क्योंकि सर्दियों के दौरान ना ही
बिजली होती है, ना ही चलने फिरने के लिए लोगों में उतनी हिम्मत होती है। तो उस बीच कांगड़ी जो है वो ठंड से बचने का नायाब नुस्खा है। कश्मीर में कई गांव हैं जहां कांगड़ी बड़ी संख्या में तैयार की जाती हैं। इलाके के एक बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ की बनी कांगड़ियाँ सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के उन हिस्सों तक पहुँचती हैं जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। जो ये कांगड़ी हम बनाते हैं ये तकरीबन 150 रुपये का जाता है। आज इसको वो भाव नहीं है क्योंकि आज बिजली का सामान है। आज तकरीबन बहुत कम ये कांगड़ी लगते हैं। नवंबर के शुरुआती हफ्ते में जिस तरह से ठंड पड़ना शुरू हुई है उससे कांगड़ी बनाने वालों में नई उम्मीद जगी है कि इस बार कांगड़ी का कारोबार बेहतर होगा। हम भी अपने कश्मीर में ये सप्लाई करते हैं क्योंकि इस कांगड़ी में इस साल डिमांड अच्छी है, क्योंकि इनको भी फायदा आना चाहिए। क्योंकि पिछले साल इनको भी बेचारों को घाटा पड़ गया इस कांगड़ी में, क्योंकि मौसम भी अच्छा रहा पिछले साल। इस साल मौसम मेरे ख्याल से सर्दी है। कांगड़ी का ये कारोबार कश्मीरियों में नई उम्मीदें जगा रहा है। यही वजह है कि इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ पर रोजाना करीब 5000 कांगड़ियां यहाँ के कारीगर तैयार करते हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग बाजारों में पहुंचकर लोगों तक पहुंचती हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।